सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स निकाल रहे थे। रूट्स निकालना हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि आपको 3 तरीके पढ़ने हैं। तो हमने पहला देख लिया था, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। दूसरा हमने किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तीसरा आज हम करने वाले हैं कि क्या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल आए। बेसिकली जो फार्मूला है इसका हम आगे भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब आप नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वहाँ इसी फार्मूले का एक पार्ट हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला आपके लिए ये इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। हमने सब बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, और आज ये हम करने चल रहे हैं। इसका नाम भी हम देंगे, इस फार्मूले का क्या नाम है और किसने दिया था, सब कुछ हम बेसिक से सीखते चलेंगे और इसका प्रूफ भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। जो फार्मूला हम देने वाले हैं श्रीधराचार्य के नाम से आपकी बुक में भी दिया गया है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अगर मान लीजिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में है। इसके रूट्स अगर निकालने की बात करें, इसके रूट्स क्या होंगे। इसका रूट्स अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। रूट यानी एक्स के 2 मान आएंगे, माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से अगर फार्मूला हम लगाएंगे तो दोनों रूट्स निकल आएंगे। देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस वाला एक रूट आएगा और एक जो है माइनस वाला आएगा। इसी को हम आगे अल्फा और बीटा नाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फार्मूला आता कहाँ से है, इसका प्रूफ कैसे होगा, ये सब हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। देखिए, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ ऑफ फार्मूला, किस फार्मूले का प्रूफ कर रहे हैं। फार्मूला ये है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधराचार्य का फार्मूला, इसी को हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको जो दूसरा तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये आपको आना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो इसी के ठीक पहले जो वीडियो आया था, इसी चैनल पर आप चले जाएंगे तो ठीक पहले जो वीडियो आया था अभी जस्ट इसके ठीक पहले, तो वो उसमें हमने सिखाया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसका रूट कैसे निकालते हैं। तो वहाँ आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो ढूँढने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ जो आई बटन है, यहाँ पे मिलता है आपको ना लगभग, तो वहाँ पे हम आप इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे उस क्लास का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस क्लास में सीधे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसका रूट कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे आपको बताएँगे, समझाते हुए चलेंगे, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको इन डिटेल अगर समझना है तो आपको उस वीडियो को देखना ही होगा। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हम लिखें प्रूफ की बात करें, श्रीधराचार्य के फार्मूले का हम प्रूफ लिख रहे हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मानते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम उसी में मानेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। सबसे पहला जो काम करेंगे, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ए से हम इस पूरे में अगर डिवाइड कर देंगे तो ए यहाँ से खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड,
इस इक्वेशन में दोनों ओर हम a से डिवाइड अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए यहाँ बचा इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप हो गया, हमने कर लिया, इसको हमने 1 बना लिया। इसके जस्ट बाद अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, हमने बताया था कि जो b आता है यानी x का कोफिशिएंट जो आता है उसका हाफ करते हैं। b बाई ए का हाफ करेंगे तो b बाई 2a आएगा, इसका हाफ करेंगे तो b बाई 2a आएगा। इसी का स्क्वायर इसमें ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में सेम अंक अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसमें देखिए क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसी का हाफ जो b है यानी जो x का कोफिशिएंट है इसी का हाफ b बाई 2a का ये होल स्क्वायर, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हम कर देते हैं, यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a हो गया, नहीं b बाई a हो गया। ये पहले तो जो लिखा है वही लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर अपान बी बाई ए एक्स प्लस, अब इसको ऐड करेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ये हमने कर लिया, एक स्टेप कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अगर इसको आप ध्यान से यहाँ से देखिए तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये लिखा है x को अगर a मान लीजिए तो a स्क्वायर प्लस इसको b मान लीजिए b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस अगर इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा हमारा 2ab आ जाएगा। तो ये 2ab वाला टर्म है। बात समझ में आ रही है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो ये 2ab वाला टर्म ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, हम अगली स्लाइड में लिख रहे हैं। तो हमको जो मिलेगा नाउ, अब जो मिलेगा ये मिलेगा x प्लस जिसको हम ऐड किए थे b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। एक बार हम दिखा देते हैं, ये देखिए यही मिला ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का पूरे का होल स्क्वायर मिला, क्योंकि ये 2ab हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये इतना बच गया, इतना क्या बचा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं b अपान 4a का होल स्क्वायर प्लस जो बचा था c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्यों लिख दिया, यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको इसी तरफ रहने दीजिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको उधर कर दीजिए, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हो जाएगी, ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा c अपान ए। बस अब सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, यहाँ से x मिल जाएगा, x प्लस या x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 4a स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस a से अगर इसमें भाग देंगे तो a कट जाएगा और 4a बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गया। अब क्या करेंगे, अभी ये स्क्वायर है इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस बी अपान 2a और यहाँ क्या बचेगा। अब देखिए ये तो इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और नीचे वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा, ये 2a आएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना आ गया। बस अगर आप इतना कर लिए हैं तो आपका काम लगभग लगभग खत्म हो गया। बस इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे हम, बस खत्म हो गया। हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं।
इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आया था, हम एक बार फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a, ये इक्वल टू आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में आया था अपान 2a, इतना आया था। इसको उधर कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस, देखिए यहाँ आपको हम बताना थोड़ा सा बताना रह गया था, ये जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगेगा, क्योंकि जब हम माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं तो भी एक्स स्क्वायर आता है, और जब एक्स का स्क्वायर करते हैं तो भी एक्स आता है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों बचेगा आएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है किसका स्क्वायर है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, या जैसे हम अगर कहें कि हमको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, जैसे एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तब भी एक्स मिलेगा, तब भी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि माइनस था या नहीं था, प्लस माइनस पहले लगाते हैं। ये आप एक तरह से याद कर सकते हैं, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी को सीधे से लिख देते हैं x इक्वल टू 2a तो सेम ही है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर नहीं माइनस यहाँ बी था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये है रूट क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका ये रूट है। और रूट देखिए हमने कहा था दो मिलते हैं, तो इसमें आपको दो दिखने चाहिए, तो दो दिख रहे हैं, एक प्लस वाला होगा, अगर हम इसको अल्फा बीटा आगे माने तो एक प्लस वाला रूट होगा और एक माइनस वाला रूट होगा। एक रूट हम लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और जो दूसरा रूट मिलेगा वो मिलेगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये है पूरा फार्मूला। तो जो श्रीधराचार्य का फार्मूला था वो ऐसे आया था, परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे, इसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, वहां से जब एक्स निकालेंगे तो पूरा फार्मूला हमको तैयार हो जाएगा। अब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट निकालना चाहते हैं, इस फार्मूले के थ्रू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमको ए बी और सी इस फार्मूले में रखना है, हमको रूट मिल जाएगा, सीधे सीधे रूट मिल जाएगा। तो आई होप आपको प्रूफ समझ में आया होगा। प्रूफ बहुत कठिन नहीं है, प्रूफ सिर्फ लेंदी है, बाकी इसमें समझ का कुछ नहीं है, केवल परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है पूरा इन डिटेल आपको सीखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने प्रूफ देखा श्रीधराचार्य फार्मूला का, किसका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसका हमने प्रूफ देखा पूरे डिटेल के साथ कि कैसे किया जाता है। अब उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, यानी इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं रूट्स निकालने में। मान लीजिए इसका रूट्स हमको निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना के करना है, हमको डायरेक्ट फार्मूले से करना है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला जब निकालेंगे तो इसका जब रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आपको पता है a इक्वल टू कितना है 8 है, b इक्वल टू कितना है 2 है, और c इक्वल टू कितना है -3, तो ये आपको पहले से पता है। x इक्वल टू माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है 4 माइनस 4ac, तो 4a कितना है 8 और c कितना है -3, ये इतना लिखा है। पान कितना होता है 2a कितना है 8, बस इसी को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2 और प्लस माइनस रूट ये 4 हो गया, और माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 4 3 जा 12 8 जा 96, ये आ गया पान 2 8 जा 16, तो यहाँ से आ गया इतना। x इक्वल टू जब निकालेंगे तो -2 प्लस माइनस, देखिए ये 4 और 96 यानी 4 और 96 कितना मिल गया 100 हो जाएगा। रूट 100 कितना होता है 10 होता है, हम सीधे लिख रहे हैं अपान 16 ये है। तो ये आ गया, देखिए इसमें प्लस या माइनस दो आया है ना, तो जो पहला रूट निकलेगा
x इक्वल टू 1 निकलेगा, -2 जब प्लस वाला ले लेंगे तब ये निकलेगा अपॉन 16, यानी x इक्वल टू 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 अपॉन 16 क्या बोलेंगे? 1 अपॉन 2। तो जो पहला रूट निकला 1 अपॉन 2। दूसरे रूट के लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू अब की बार माइनस वाला ले लेंगे, तो -2 -10 अपॉन 16। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा? -12 अपॉन 16, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 4 चौक 16, -3/4। तो ये इसके रूट्स आ गए। तो हमने देखिए फार्मूला अप्लाई किया तो हम सीधे रूट इसके निकाल पा रहे हैं। अभी फार्मूला आपको दिखने में थोड़ा-सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो जल्दी ही आ जाएगा। देखिए फार्मूला आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो फैक्टराइज़ेशन मेथड हम पहले बताए थे उसको आपको छोड़ देना है, नहीं। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जगह हम यही इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपको इसलिए ये सारे बताए जा रहे हैं क्योंकि कहीं-कहीं पर इससे नहीं भी आता है तो हम सीधे निकालते हैं। हाँ, तो आपको सब पता होने चाहिए, और बाकी जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है वो हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है फैक्टराइज़ेशन मेथड की। जैसे ये है, इसको भी निकालना है लेकिन डायरेक्ट फ़ॉर्मूले से निकालना है, ठीक है? इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको देखिए इसमें a कितना है? a 5 है, और b इक्वल टू कितना है? -2 है, और c इक्वल टू कितना है? -10 है। फार्मूला हमको पता है, x इक्वल टू कितना होता है? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो -b, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा माइनस 4ac। 4a कितना है? 5 है, और c कितना है? -10 है। अपान कितना होता है? 2a होता है। x इक्वल टू हम सीधे लिखेंगे 2 प्लस माइनस। अब इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, और ये कितना आएगा? 4 और 5, ये आ गया 20 और 10 हम 200। तो 200 ये आ गया, और ये प्लस हो गया तो ये 204 आ गया। 204 अपॉन 2a, 2a यानी 10। तो ये है। अब आप इसका चाहे तो निकाल सकते हैं 204 का जो है, आप अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और सीधे अगर हमको रूट लिखना है तो आप एक रूट ऐसे लिखेंगे 2 प्लस रूट 204 अपॉन 10। ये है पहला रूट, ये है, और दूसरा रूट ऐसे सीधे-सीधे लिख लेंगे 2 माइनस रूट 204 अपॉन 10, ये है। तो पहला और दूसरा रूट सीधे आ गया। अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप कर देंगे, नहीं होता है तो ऐसे ही आप छोड़ देंगे। तो ये है, फ़ॉर्मूला अगर लगाएँगे तो आपको सीधे रूट मिल जाएँगे। इस तरह से और हम कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे ये है। इसमें a इक्वल टू सबसे पहले देखिए 2 है, b इक्वल टू कितना है? 1 है, और c इक्वल टू कितना है? -1 है। सीधे अब हम लिख रहे हैं x इक्वल टू माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए कितना है? 2, और c कितना है? -1 अपान कितना आएगा? 2a आएगा। 2a, a का भी हम यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं, तो a कितना है? a 2 है, तो ये हो गया, हमने रख दिया। तो x इक्वल टू कितना आएगा? -1 और प्लस माइनस रूट में क्या आएगा? ये 1, और ये प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 8 ये प्लस हो जाएगा, और ये 1, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 का रूट आपको पता है कितना होता है? तो x इक्वल टू कितना होगा? -1 प्लस माइनस 9 का रूट 3/4। अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो एक बार x प्लस वाला होगा, यानी -1 प्लस 3 अपॉन 4, तो कितना आएगा? ये 3 में से 1 गए, 2/4 यानी 1/2। 1, तो x का मान आ गया 1/2, 1 रूट 1/2 आ गया। दूसरा क्या आएगा? इसको माइनस कर दीजिए, यहीं से -1 -3 अपॉन 4, तो 3 1 4, तो -4/4, तो -1। 1 रूट ये आ गया, 1 रूट ये आ गया। 2 रूट हमको मिल गए हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक आखिरी सवाल और करते हैं, थोड़ा-सा टफ लिए हैं, रूट वाले। रूट से थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तो रूट वाला हम ले लिए हैं। a इक्वल टू कितना होगा? 4 यहाँ पे दिया गया है। b इक्वल टू कितना है? 4 रूट 3 दिया गया है, और c इक्वल टू कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, वही फार्मूला लगाएँगे, x इक्वल टू माइनस b, तो -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना आई थिंक आपको आता होगा, 4 चौक 16 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रूट 3 की स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो यानी 16 और 3 48 ये हो जाएगा, माइनस 4 ए सी, ए यानी 4 है और सी कितना है 3 है, अपान 2 ए, 2 ए कितना दिया है? ए दिया है 4। ध्यान से देखिए अब देखिए इसमें क्या आएगा, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, देखिए ये 48 आया और ये कितना आएगा, 4 चौके 16 3 48, ये भी 48 आएगा, तो 48 48 कट के 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ आया 0 अपान 4 और 2 8, ये आ गया 8 ये। तो x इक्वल टू सीधे सीधे यहाँ कितना आएगा, माइनस 4 रूट 3 अपान 8, 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, x इक्वल टू कितना आया, माइनस रूट 3 अपान 2, ये है। इसमें सिर्फ एक ही रूट मिला, इसमें एक ही रूट मिला, तो किसी-किसी में एक भी रूट मिलता है, तो मैक्सिमम तो 2 मिलते हैं, लेकिन किसी-किसी में एक भी मिलता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस इक्वेशन के का एक ही रूट मिला, तो इस तरह से हम रूट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म इसमें 0 हो गया था, इसलिए इसका एक ही रूट मिला। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे रूट निकाल रहे हैं डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो देखिए हमने सब कुछ कर लिया लगभग, क्या-क्या कर लिया हमने? हमने तीनों मेथड कर लिए। पहला था फैक्टराइज़ेशन मेथड, फैक्टराइज़ेशन मेथड डायरेक्ट मतलब फैक्टर तो हम दोनों में बना रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे तो उसमें भी बना रहे थे। इसको अगर सही नाम दिए तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म से कैसे हम निकाल रहे थे रूट्स, ये हमने देखा था। सेकंड में हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सेकंड में हमने देखा था। और थर्ड हमने देखा था फार्मूला, श्रीधराचार्य जिसको हमने नाम दिया था फार्मूला। इसका हमने प्रूफ भी अभी कराया है, तुरंत अभी कराया है इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। प्रूफ अगर आप कर लेंगे तो फार्मूला आप कभी भूलेंगे नहीं कि ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। और अभी तो आगे और भी पढ़ना है, इसी को हम डी आगे बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी डी पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसी डी पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि रूट्स कब इक्वल होंगे, कब डिस्टिंक्ट होंगे, कब नॉन रियल होंगे। तो सब कुछ इस पर काम करना है हमको। तो अगर आपको प्रूफ आता है तो ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियोज़ में आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज़ लगाएँगे। एक्सरसाइज़ कई दिनों से नहीं हो रही है, 3-4 दिनों से, तो एक्सरसाइज़ हम लगाएँगे 4 पॉइंट शायद 1 हो गया था, 2 लगाएँगे, ठीक है? देखेंगे जिस जो भी आगे लगना होगा, 4.1 हो गया तो 2 ही लगेगा और अगर 2 हो गया हो तो 3 लगेगा। बेसिकली अब हम जो है एक्सरसाइज़ पर आएँगे, एक दिन एक्सरसाइज़ पर आएँगे, देन उसके बाद जो वीडियो होगी वो नेचर ऑफ रूट से होगी। तो कैसे किसी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बिना रूट निकाले उसका नेचर बता सकते हैं। तो ये सब हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो आपसे थोड़ी-सी अपील है कि चैनल को थोड़ा-सा शेयर करें और चैनल पर जो भी वीडियोज़ हैं, आप उसको लगातार देखिए, निरंतर देखिए। 1-2 बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर देखिए, आपको आएगा समझ में। जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।